मिसाल के तौर पर एक दफ़ा मैं मुल्तान जेल में था, वहाँ पे अकेला था और सज़ाए मौत के सेल में था। तो वहाँ पे ईद मैंने अकेले ही मनाई। खुदाम पॉडकास्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जेल में ईद मनाने का तरीक़ हमारा ये था, हमारी सबसे बड़ी ईद ये हुआ करती थी कि हुज़ूर की तरफ से कोई पैगाम आ जाए, हुज़ूर का कोई ख़त मिल जाए और हुज़ूर का कोई ज़ुबानी सलाम आ जाए। यही सबसे बड़ी हमारी ईद होती थी। जब भी आता था उस वक्त ईद हो जाती थी। हम गमज़दों का इसे रख सलामत, खुदाए खिलाफत इसे रख सलामत, खुदाए खिलाफत। और दूसरा फिर अहबाब रिश्तेदारों की मुलाकात जब होती थी तो वो भी कोई ईद से कम नहीं था मौका। जहाँ तक उस ईद का ताल्लुक़ है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो वो ईद भी हम मनाते रहे हैं बाकायदा जब तक हमारे केस का फ़ैसला नहीं था हुआ। उसको कहते हैं कि हवालाती दौर उसको कहते हैं। उस वक्त क्राइम डिसाइड नहीं हुआ होता और अंडर ट्रायल होता है। तो उस वक्त हम इकट्ठे थे सारे असीरान, तो हम बाकायदा नमाज़ें पढ़ते थे और इसी तरह ईद के मौके पर नमाज़ ईद भी पढ़ते थे, खुतबा भी देते थे। और उस मौके पर जेल में अगर कोई और अहमदी दोस्त होते थे तो वो भी हमारे साथ आकर शामिल हो जाते थे। कई अहमदी भी अपने-अपने केसेस में जेल गुज़ार रहे होते थे, तो उनको भी मौका मिल जाता था, हमारे साथ आके शामिल हो जाते थे। बल्कि कई गैर अहमदी भी हमारे साथ आके ईद पढ़ लेते थे, जो हमारे साथ ताल्लुक़ रखने वाले थे। और तो इस तरह से हमारा एक इज्तिमा हो जाता था छोटा-सा, अगरचे वो 10, 12, 15 बंदों का ही होता था, लेकिन हम बाकायदा पढ़ते थे। उसके बाद जब सज़ाए मौत हो गई, तो फिर उस तरह से तो हमारे लिए मुमकिन ना रहा, लेकिन फिर भी कभी-कभी हम कोई ना कोई इंतज़ाम हमारे लिए अल्लाह ताला कर देता था। एक साथ ही एक वीरान सी वार्ड थी, उसके अंदर एक सेल में हम इकट्ठे हो जाते थे, ख़ास इजाज़त लेकर। हमारे बाकी असीरान जो थे जिनको उम्र कैद थी, वो भी वहाँ पे आ जाते थे। हम तो बाहर नहीं थे जा सकते अपनी वार्ड से। तो वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए खुतबा दे के मुख्तसर सा नमाज़ ईद पढ़ के खुतबा दे के, तो फिर हम थोड़ी देर इकट्ठे बैठ के कुछ खा पी लिया करते थे। इस तरह से हम ईद मना लिया करते थे। लेकिन फिर बाज़ ईदें ऐसी भी आईं जो कि बिल्कुल हमारे लिए इस किस्म का मौका नहीं था। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा मैं मुल्तान जेल में था, वहाँ पे अकेला था और सज़ाए मौत के सेल में था। तो वहाँ पे ईद मैंने अकेले ही मनाई। और फिर ये थी कि इसी तरह फैसलाबाद में भी 1-2 ईदें इस तरह हुईं। जब ऐसी सूरत हाल होती थी तो हम उस वक्त अपने तमाम प्यारों को याद करके उनके लिए दुआ किया करते थे। और इस तरह से दुआ करते हुए एक अपनी तसव्वुर में एक मजलिस लगा लिया करते थे, और यही हमारी फिर ईद मिलन पार्टी हो जाया करती थी। तो इस तरह से अल्लाह
के फजल से हमें हौसला भी मिलता था, खुशी भी मिल जाती थी और हमारा ईद भी हो जाती थी। जहाँ तक इंसानी जज्बात का ताल्लुक़ है, तो बच्चे, बीवी सारे ये इससे मुतासर तो होते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जब हम अपने दीन की खातिर, अपने अकीदे की खातिर कोई कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो फिर उस कुर्बानी में उन जज्बात की कुर्बानी भी शामिल होती है। और जब हम इस तरह से उसको लेते हैं, तो फिर वो तकलीफ़ नहीं रहती। अल्लाह ताला उसको खुशी में बदल देता है, सुकून में बदल देता है कि हम किसी काज़ की खातिर, किसी मकसद की खातिर इस प्रोसेस में से गुज़र रहे हैं। तो जब ये हो, तो वो फिर ज़ख्म जो हैं वो लगते नहीं बल्कि मुंदमिल हो जाते हैं। ये ज़ख्म तुम्हारे सीनों के बन जाएंगे रश्क के चमन उस दिन। है कादिर मुतलक यार मेरा, तुम मेरे यार को आने दो। आपने मुकर्रम राना नईमुद्दीन साहब, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उनके बारे में पूछा है कि उनका ईद के साथ उनके हवाले से कोई याद। तो ये मैं अर्ज़ करूँ कि वो भी अल्लाह के फज़ल से पूरी तरह इस्तिक़ामत के साथ, सब्र के साथ, हौसले के साथ ईद के लम्हात गुज़ारा करते थे और किसी पर अपनी किसी गम की कैफ़ियत को ज़ाहिर नहीं होने देते थे। और अल्लाह के फज़ल से वो इस लिहाज से कि जमात का नाम हमेशा रोशन रहे, जमात का वक़ार रहे, और उनके नज़दीक भी यही होती थी कि हम एक मकसद की खातिर ये वक्त गुजार रहे हैं, तो ये इसको खंदा पेशानी के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ गुजारना है। देखें, जहाँ तक नौजवान नस्ल के लिए पैगाम का ताल्लुक़ है, तो जब मैंने अपनी किताब असीरी के हवाले से शाया की, तो हुज़ूर की खिदमत में मैंने दरख्वास्त की कि कोई उसके लिए तबर्रुक अता फ़रमाए। तो हुज़ूर ने जो ख़त लिखा, उसमें हुज़ूर ने यही लिखा था कि दुआ दी थी कि अल्लाह करे कि ये किताब आइंदा नस्लों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए रहनुमाई का मूजिब बन सके। तो ये एक ठीक है, आप कहते हैं हमने कुर्बानी की, मैं तो समझता हूँ कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, हमें पकड़ के बंद कर दिया गया, ठीक है, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल था कि हम उसमें से सुरखरू होकर गुज़रे। लेकिन जो कुछ भी है, इस किस्म के हालात किसी पर भी आ सकते हैं, अल्लाह करे कि किसी पर ना आए, लेकिन अगर किसी पर आ जाएं तो उनको उसी तरह जिस तरह सहाबा ने हर ज़माने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबा ने कुर्बानियाँ दी। हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी है, उसको मिसाल बना के उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक आप कहते हैं कि इन हमारे इस माशरे में रहने वाले, पलने बढ़ने वाले नौजवानों को इस किस्म की कुर्बानी का मौका नहीं है, तो वो उनके लिए क्या पैगाम? तो उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि कुर्बानी का मौका हर शख्स के लिए है। कुर्बानी की नौयत बदल जाती है। देखें, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इस्लाम का ज़िंदा होना एक फ़िदिया मांगता है। वो क्या है?
उसकी राह में मरना। अब उसकी राह में मरना जो है ये नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें या अपनी जान दे दें। किसी तरह ज़ाहिरी जो जिस्म है इसका मरना मुराद नहीं है, सिर्फ वो भी है, लेकिन असल जो चीज़ है ना मरना, वो इताअत है, वो कुरान करीम के अहकाम पर अमल करना है, इस्लामी तालीम को अपनाना है। अब मरने का मुकाम होता है ज़िंदगी में बहुत से मरहलों पर। कहीं शादी ब्याह की रसूम है, वो कहते हैं जी हम शादी ब्याह की ये रस्म नहीं करेंगे तो हमारे ख़ानदान में वो क्या कहेंगे। उस वक्त स्ट्रिक्टली वहाँ पे कायम होना चाहिए कि नहीं, इस्लाम ये कहता है कि हमने इसके मुताबिक अमल करना है। फिर रिज़्क़ हलाल कमाने का है, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन ये इंसान को देखना चाहिए, नौजवानों को देखना चाहिए कि क्या जो कमा रहा है वो रिज़्क़ हलाल है। फिर कुर्बानी है, माली कुर्बानी है, वक्त की कुर्बानी है। वो कहता है कि जी मैं अगर जाके वक़ार अमल करूँगा या ड्यूटी दूँगा जमात की या किसी ओहदे की ज़िम्मेदारी अदा करते हुए वक्त लगाऊँगा, 1 घंटा 2 घंटा लगाऊँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, जबकि मैं इस दौरान में प्रोग्रामिंग कर लूँगा IT में, तो मुझे 200-300 यूरो मिल जाएंगे 1 घंटे के। तो उस वक्त दीन को दुनिया पर मुकद्दम करना है, ये है कुर्बानी। ये आज नौजवानों को इस बात को समझना चाहिए और इसकी तरफ आना चाहिए कि उस तरह से जानी कुर्बानी का यहाँ इस वक्त मौका नहीं है। लेकिन बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारी सूरतें हैं कुर्बानियों की, जिनको आप पेश करके उसी लेवल पे जा सकते हैं जो जानी कुर्बानी है। और जो हज़रत मसीह शाम ने फरमाया कि इस्लाम का ज़िंदा होना एक फिदिया मांगता है, वो फिदिया इस तरह से आपने दे। मौत के आने से पहले ही फना हो जाओ। तो फिर एक और जो पहलू है वो ये है कि अपने आमाल और किरदार के लिहाज से एक नमूना बनना है। अगर आप अपने आमाल और किरदार को दुरुस्त करते हैं तो ये भी इस्लाम की खिदमत है, क्योंकि इसके नतीजे में आप लोगों के लिए एक अच्छी तस्वीर पेश कर रहे होंगे इस्लाम की। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो जमात बनाने का मकसद बयान फरमाया था, उसमें हुजूर ने फरमाया था कि मैं ऐसा मुत्तकियों का गिरोह बनाना चाहता हूँ जिनमें से हर शख्स उस चिराग की तरह हो जो ऊंची जगह पे रखा जाए। ऊंची जगह पे चिराग रखने का मतलब क्या होता है कि उसकी रोशनी दूर दूर तक फैले और उसकी रोशनी में रात जो है वो दिन में बदल जाए, उसकी रोशनी में लोग अपना रास्ता आसानी से तलाश कर सकें। तो वो चिराग बनना है हमने, जिसको बुलंदी पर रखा जाएगा और उसके नतीजे में फिर हमारा माशरा पूरा रोशन होगा और लोगों को हिदायत नसीब होगी। ये है इस्लाम की खिदमत और ये है कुर्बानी और ये है उसकी राह में मरना। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक दे। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे लिए हर रोज़ ईद का दिन होगा। अल्लाह करे कि हमें ये ईद नसीब हो जाए, आमीन। जहाँ तक असीरान के लिए पैगाम का ताल्लुक़ है तो यही है कि जैसे हर शख्स के लिए ये ज़रूरी है
जिसने ज़िंदा रहना है वो खिलाफत के साथ अपना मजबूत ताल्लुक़ रखे। आज हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी रहनुमाई और सबसे बड़ा जो ज़िंदगी की बका का ज़रिया है वो खिलाफत है, खलीफातुल मसीह का वजूद है। हमने अपनी असीरी का दौर खिलाफत के सर पर ही गुजारा, उसी के सदक़े गुजारा, उसी के सदक़े हम सुरखरू हो गए। तो आज जो असीरान हैं मुख्तलिफ़ जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, एक तो मेरी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, उनकी जल्द अज जल्द रिहाई के सामान फरमाए। और दूसरे ये है कि अगर वो खिलाफत के साथ रहेंगे, वाबस्ता रहेंगे और अपने खुदा के साथ वफा करें, अपने अहद बैत के साथ वफा करें, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनका बाल भी बीका नहीं कर सकती। तो यही मेरा उनके लिए पैगाम है। अल्लाह ताला करे कि ये उन तक पहुँचे और मुझे यकीन है कि वो एक मुखलिस और सच्चे अहमदी के होने के नाते इस पर पहले से ही कारबंद हो गए। दीर नमरूदियत आप ही आग में अपनी जल जाएगी। ये दुआ ही का था मौजज़ा के असा साहिरों के मुकाबिल बनाज़दहा। आज भी देखना मर्द हक़ की दुआ, आज भी देखना मर्द हक़ की दुआ। शहर की नागिनों को निगल जाएगी।